धीरे धीरे जंगल के पक्षी रानी चिड़िया से समोसे खरीदने लगते हैं। रानी चिड़िया के पास कोई काम न था, इसीलिए वो हर समय परेशान ही रहती थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और एक मैं हूँ जो सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर होती हूँ। मुझे भी अपना कोई ना कोई काम शुरू कर ही लेना चाहिए। घर में करूँ भी तो क्या करूँ, ऐसा कौन सा काम है जो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। और फिर रानी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। सर्दियों का मौसम है और मैं समोसे बहुत अच्छे बनाती हूँ। जंगल में और कोई भी समोसों का काम नहीं करता। बस तो फिर ठीक है, मैं आज से ही समोसे बेचने का काम शुरू कर देती हूँ। इसके बाद रानी चिड़िया घर पर ही समोसे बनाना शुरू कर देती है और वो समोसे लेकर जंगल के बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। फिर धीरे धीरे जंगल के पक्षी रानी चिड़िया से समोसे खरीदने लगते हैं। रानी चिड़िया समोसे बड़े मजे के बनाती थी, इसीलिए जल्दी उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। रानी, तुमने जंगल में समोसे बनाकर बेचने का बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि यहाँ पर और तो कोई समोसे बेचता नहीं और मुझे समोसे बहुत पसंद है। पायल बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम्हें मेरे समोसे पसंद आए, क्योंकि वैसे भी मेरे पास और कोई काम धंधा तो था नहीं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना गर्मा गर्म समोसे बनाए जाएं। अब तो रानी चिड़िया का काम बहुत अच्छा चलने लगा था, इसीलिए रानी बहुत ज्यादा खुश थी। सारे समोसे खत्म होने के बाद रानी चिड़िया घर वापस आ जाती है। कल मैं कुछ और ज्यादा समोसे बनाऊंगी, क्योंकि अब मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा है और मैं बहुत से पैसे जमा करके अपनी समोसा दुकान बनाऊंगी। रानी चिड़िया का काम तो चल निकला था, मगर जंगल में दूसरे पक्षी भी थे जिनका काम पूरी तरह से रुक चुका था। उसी जंगल में कालू कौवे की एक सब्जियों की दुकान थी जिस पर बिल्कुल भी रश न था। मेरा धंधा तो चौपट हो चुका है, मगर उस छोटी सी चिड़िया के पास हर वक्त रश लगा रहता है। मैं ऐसा करता हूँ, अपनी सब्जी की दुकान बंद करके समोसे बेचना शुरू कर देता हूँ। इधर एक दिन रानी चिड़िया को समोसे बेचते हुए काफी देर हो जाती है और अचानक से बारिश भी शुरू हो जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? इतनी तेज बारिश, मुझे तो ठंड लग रही है, मुझे अभी घर जाना होगा। रानी चिड़िया घर की तरफ चल देती है, मगर बारिश बहुत तेज थी, वो पूरी तरह भीग जाती है। रानी चिड़िया बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो जाती है। अच्छी, मेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, लगता है मैं अब कुछ दिन काम पर नहीं जा पाऊंगी। इधर कालू कौवा इस मौके से फायदा उठाकर रानी चिड़िया की जगह पर समोसे बेचना शुरू कर देता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। चिड़िया, बताओ कितने के समोसे चाहिए तुम्हें? रानी बीमार क्या हुई? तुमने तो उसकी जगह ही ले ली। हमें रानी के अलावा किसी के भी समोसे पसंद नहीं और तुम्हारे तो बिल्कुल नहीं। चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवे को बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है ये पक्षी मेरे हाथों के समोसे बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ रानी चिड़िया के समोसे ही पसंद हैं। और फिर कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। रानी चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो फिर से समोसे बेचना शुरू कर देती है। मगर कालू कौवे को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने कुछ दोस्त लेकर रानी चिड़िया के पास पहुंच जाता है। रानी, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि तुम ये काम बंद कर दो, क्योंकि अब मैं समोसों का काम करने वाला हूँ। कालू भैया, आप समोसों का काम करना चाहते हैं तो करें, मगर आप मुझे अपने काम से मना क्यों कर रहे हैं? मैं अपना काम बंद नहीं करूँगी। चिड़िया की ये बात सुनकर कालू को गुस्सा आ जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर रानी के सारे समोसे जमीन पर गिरा देता है। उसके सारे समोसे मिट्टी में मिल जाते हैं। ये देखकर रानी को बहुत दुख होता है। चिड़िया, और अगर अब भी तुम न मानी तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुम याद रखोगी। इतना कहकर वो दुष्ट कौवा और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं।
रानी चिड़िया ने तो अब समोसों का काम छोड़ दिया था, इसीलिए सारे पक्षी अब कालू कौवे से ही समोसे खरीदने लगे। रानी चिड़िया के पास समोसों का काम करते हुए अब बहुत सारे पैसे जमा हो चुके थे, इसीलिए वो सोच रही थी कि अब उसे नया काम शुरू करना चाहिए। मैं चिंता क्यों कर रही हूँ? अब मेरे पास इतने पैसे तो जमा हो ही गए हैं कि मैं एक बहुत बड़ी पिज्जा शॉप खोल सकूं। और फिर रानी चिड़िया रानी पिज्जा शॉप के नाम से एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेती है। और एक दफा फिर से रानी की पिज्जा शॉप पर पक्षियों का रश लग जाता है और इधर कालू कौवा देखता रह जाता है कि जंगल में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी और अब तो बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। रानी चिड़िया का कोई घर न था, इसीलिए वो एक प्लास्टिक के बने हुए टेंट में रहती थी। बच्चों, लगता है आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। हमारे पास मजबूत घर तो है नहीं। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आती हूँ। हम आग जलाकर अपनी ठंड कुछ कम कर सके। वो तो सब ठीक है मम्मा, मगर हम कब तक अपनी जिंदगी इस प्लास्टिक के तंबू में गुजारेंगे और ठंड में ठठरते रहेंगे। देखो बच्चों, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं अकेली ये सब कुछ नहीं कर सकती। जब ऊपर वाले ने चाहा तो हम अपना मजबूत घर बना लेंगे। इसके बाद रानी चिड़िया सूखी लकड़ियां लाने वहां से चली जाती है। उड़ते उड़ते रानी चिड़िया को एक जगह पर कुछ सूखी लकड़ियां दिखाई देती हैं। वो उन सूखी लकड़ियों के पास आती है। चलो, अच्छा हुआ मुझे पास ही कुछ सूखी लकड़ियां मिल गई, वरना ना जाने मुझे इतनी ठंड में कितनी दूर तक जाना पड़ता। फिर चिड़िया उन सूखी लकड़ियों को अपनी चोंच से जमा करने लगती है। वो एक सूखी लकड़ी उठाती और उसे उठाकर एक जगह पर रख देती। ठंड भी बहुत ज्यादा थी, मगर रानी चिड़िया ठंड की परवाह किए बगैर एक एक करके लकड़ियां जमा करने लगती है। प्यारे दोस्तों, जब तक आपकी रानी चिड़िया लकड़ियां जमा करे, तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चिड़िया बहुत सी लकड़ियां जमा करके अपने घर की तरफ चल पड़ती है। चिड़िया घर वापस आकर उन लकड़ियों से आग जला लेती है, जिससे उसको और उसके बच्चों को कुछ आराम आता है। मगर चिड़िया के दुखों का सिलसिला यहाँ पर ही खत्म नहीं होता। अचानक जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है और तेज हवाएं लगने लगती हैं। अचानक जलती हुई आग में से एक चिंगारी निकलती है और वो उड़ता हुआ सीधा रानी चिड़िया के प्लास्टिक के तंबू पर जाकर गिरती है और उस तंबू में आग लग जाती है। अब रानी चिड़िया का आखिरी आसरा भी खत्म हो चुका था। वो अपने घर को अपनी आँखों के सामने जलता हुआ देख रही थी, मगर वो कुछ न कर सकती थी। अब मैं क्या करूं? मेरा कमजोर सा घर भी जलकर खत्म हो गया। अब मैं इतनी ठंड में अपने बच्चों को कहाँ ले जाऊं? थोड़ी ही देर में रानी चिड़िया का घर जलकर राख हो जाता है। रानी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चल पड़ती है। इधर टुनटुनी चिड़िया बड़े सुकून से अपने बेटे के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। वहाँ पर रानी चिड़िया आ जाती है। टुनटुनी, मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। तुम्हें तो पता है कि मैंने अपना मजबूत घर नहीं बनाया था। मैं अपने बच्चों के साथ एक प्लास्टिक के तंबू में रहती थी और वो भी आज जलकर राख हो गया। क्या तुम मेरी मदद करोगी? रानी चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसे कहती है, देखो रानी, ये जंगल है, यहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करता। आजकल के दौर में हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि हर आई मुसीबत का हम अकेले सामना कर सके। आज ये बात जान लो, कोई किसी का कितना भी सगा हो, मगर मुसीबत में कोई किसी के काम नहीं आता। हमें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हमें किसी की मदद की जरूरत ही ना पड़े। मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकती हूँ, तुम्हारा घर बनाने में मदद कर सकूँ। आप तुम मेरे घर में रह सकती हो। हम सुबह होते ही तुम्हारा घर बनाएंगे। फिर सुबह होते ही रानी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों रानी चिड़िया का घर बनाने में लग जाती हैं। टुनटुनी चिड़िया रानी चिड़िया का घर बनाने में उसकी काफी मदद करती है।
फिर काफी देर की मेहनत के बाद रानी चिड़िया का सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है। टुनटुनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर तुम मुझे हिम्मत और हौसला ना दिलाती तो शायद मैं अपना घर कभी ना बना पाती। रानी बहन, धन्यवाद की कोई बात नहीं। मैंने ये सब कुछ तुमसे इसीलिए कहा कि तुम बिना किसी सहारे के जीना सीख सको।